हेलो जी, नमस्कार। मिलान पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए, अब कनाडा ट्रिप हमारा शुरू होता है और आप भी हमारे साथ साथ ट्रैवल कीजिए और जो जो चीज़ें हम देखेंगे आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारा लगेज पैक हो चुका है और टैक्सी नीचे आ गई है। तो चलते हैं अपना सामान उठा के। कुछ लगेज ये था, कुछ अंदर था जो मुकुल और मिलान साहब ने लेके चलना था। तो काफ़ी कुछ सामान था बेटी के पास ले जाने के लिए। ये हमारा सफ़र शुरू हो गया। टैक्सी में बैठ के एक्साइटमेंट पूरी थी बच्चों से मिलने की, क्योंकि बेटी को 2 साल हो चुके थे गए हुए। तो ये था कि बस फटाफट उसके पास पहुंच जाएं। तो रास्ते में झिलमिल अत्ता करनाल वहाँ ब्रेक किया। अच्छा है रेस्टोरेंट, हम जब भी आते जाते हैं वहीं रुकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ चाय कॉफ़ी ली, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ली और आगे के लिए अपना सफ़र शुरू कर दिया हाईवे पे। और ये हम दिल्ली पहुँच गए हैं और दिल्ली की सुंदरता तो देखते बनती है। देखो, एयरपोर्ट के साथ आसपास ये जो है रात को भी चमाचम करता रहता है लाइटों से, और बहुत ही सुंदर एम्बियंस है एयरपोर्ट के आसपास का, गजब का, देखते ही बनता है बिल्कुल। और हमारी एक्साइटमेंट भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट भी जो है वो चरम पे पहुंच रही थी कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आइए अपना सारा सफ़र आपके साथ हम तय करते हैं। देखो कितनी सुंदर नीट एंड क्लीन सड़कें, चमचमाती हुई लाइटें और आगे बढ़ती हुई हमारी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ। और ये हम लगभग एयरपोर्ट पे पहुंच ही गए हैं। सफ़र बहुत लंबा था, सुंदर था, बहुत ही एक्साइटिंग था और हमारी एक्साइटमेंट भी देखते ही बन रही थी बिल्कुल। ये एक गुफा सी आती है अंदर, कितनी अच्छी डेकोरेशन सी की हुई है इसमें ना, बहुत ही बढ़िया। और ये हम टर्मिनल 3 की तरफ बढ़ते हुए और टर्मिनल 3 पे आ ही गए हैं। और हमारी फ़्लाइट जो है टर्मिनल 3 से ही जानी थी कनाडा टू फ्रैंकफर्ट। तो हमारा ट्रिप जो है वो दिल्ली टू हेलीफैक्स नोवा स्कोशिया प्रोविंस में है और हमारा हॉल्ट था फ्रैंकफर्ट। तो हमारी ये पहली फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट तक थी और फ्रैंकफर्ट से हमने फिर आगे हेलीफैक्स की फ़्लाइट लेनी थी। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 पे। अब ये देख रहे हैं कि हम किस गेट के सामने रुकें ताकि हमें अंदर आसानी रहे हमारी विंडो के आसपास, जहां हमने बोर्डिंग पास लेना था। तो ये देखिए हम अपना लगेज उतार के ट्रॉली में रख के और हम बढ़ लिए हैं आगे। टूरिस्ट कनाडा ऑन टूरिस्ट वीज़ा। लगेज हमारे पास बहुत ज़्यादा था और हम अभी देख ही रहे थे कि हम किस विंडो पे जाएं। अपनी फ़्लाइट चेक की हमने यहाँ कि किस विंडो पे हमारी, किस काउंटर पे हमारी जो है बोर्डिंग पास इशू होने हैं। हमने अपना लगेज जमा करवाना है और हम आगे चल दिए हैं। और ये हमारा शायद एल काउंटर था। लो, मेरा कोट गिर गया। लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने बहुत हैवी कोट था वो बाहर डाल लिया। और फ्लाइट में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मगर ठंड में भी ये यूज़ हो जाएगा और एक लगेज का जो है वेट कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख लिया था। अब हम अपने काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हमने बोर्डिंग पास लेना है। ये देखिए, अब हमने ये फ़्लाइट, यहाँ हम देख रहे हैं कि भी हमारी फ़्लाइट जो है वो किस काउंटर पर आएगी। फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपने डॉक्यूमेंट यहीं निकाल लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक हो गए तभी अंदर जाने देते हैं। आपका पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए, टिकट साथ होनी चाहिए और आपका कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब वो सारा मैच करके फिर आपको अंदर एंट्री देते हैं। और देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स आर इन आवर हैंड्स एंड वी आर एंट्रिंग। तो सब हमारा हो गया था, सबमिशन, लगेज सबमिट हो गया था, इमिग्रेशन हो गया था, हर चीज़ बहुत स्मूथली हुई। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर हम यहाँ लाउंज में आ गए। लाउंज फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ये हमारे क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं ना बैंक के, उनके ऊपर फैसिलिटी होती है। एक बार कुछ पैसा कटता है और हमारे SBI के कार्ड थे तो सिर्फ 2 रुपये ही कटे हमारे, और वो कुछ घंटे बाद वापस आ जाते हैं। हमने यहाँ खाना वाना खाया, उसके बाद हमारे पास 5-6 घंटे थे, आराम से रिलैक्स किया। तो ये उसके बाद हमारा बोर्डिंग टाइम हो गया था। फ़्लाइट हमारी 2 घंटे लेट थी तो हमने यहाँ ज़्यादा रेस्ट किया। और अब हम चल दिए हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। और बेटी ने फिर कहा कि मुझे जो है ना मैकडी से मेरे लिए वो लेके आनी है, आलू टिक्की। हमने सोचा बर्गर टिक्की। हमने फिर उसके लिए यहाँ मैकडी पे ऊपर ही फूड कोर्ट था, बर्गर टिक्की ऑर्डर की। तब तक हम नीचे का जो है व्यू ले रहे थे। मैं और मिलान साहब, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से। ये दिल्ली एयरपोर्ट का ही है। तो ये
बेटे ने ऑर्डर कर दी थी मैकडी की बर्गर टिक्की, और अब हम चल दिए हैं लेके अपने गंतव्य की ओर। जैसे जैसे समय आ रहा था हमारी एक्साइटमेंट भी जो है उड़ने की बढ़ रही थी, और ये अभी हम बोर्डिंग की तरफ चल दिए हैं, अपने गेट की तरफ जहाँ से हमने फ़्लाइट में चढ़ना है। भीड़ के साथ साथ आगे आगे बढ़ते हुए ये देखो बाहर का नज़ारा, ये हमारी फ़्लाइट है जो बाहर खड़ी हुई है। अब हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट में, ग्रेट एक्साइटमेंट। और इंटरनेशनल फ़्लाइट में हमने पहले भी ट्रैवल किया, हम थाईलैंड गए हैं, लेकिन ये प्लेन तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में तो बैठे हैं, बहुत बड़ा था। 4 रो तो ये बीच में थी जहाँ हम बैठे हैं, और 2 राइट में 2 लेफ़्ट में, मतलब 8 सीट थी एकदम से सीधी सीधी। तो बहुत बड़ा फ़्लाइट था काफ़ी, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं था, और सफ़र भी हमारा बहुत लंबा था। तो दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट जो है 8 साढ़े 8 घंटे का ट्रैवल था हमारा। फिर भी चलो जैसे तैसे ट्रैवल तो करना ही था, क्योंकि इकोनॉमी क्लास में थोड़ी सी कंजस्टेड सीट्स होती हैं। तो अब मैंने यही सोचा है कि आगे से कभी अगर ट्रैवल करूँगी तो इकोनॉमी क्लास को अवॉइड करूँगी और बिज़नेस क्लास में ही जाऊँगी, क्योंकि इसमें सीटें बहुत तंग होती हैं और 8 साढ़े 8 घंटे का ट्रैवल बड़ा मुश्किल होता है। और ये देखिए हमारा सफ़र पूरा हो चुका है और हम फ्रैंकफर्ट उतर गए हैं। और फ्रैंकफर्ट इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि ये एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए जो है छोटी छोटी टॉय ट्रेन सी बनी हुई हैं, ऊपर ऊपर शटल ट्रेन बोलते हैं इनको। और ट्रेन में बैठ के हम एक गेट से दूसरे गेट तक, बड़ा मज़ा आया इसको भी एंजॉय करते हुए। एक अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिली, देखो वाओ ग्रेट, कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी लाइंस बिछा रखी हैं। साइड में ये एरोप्लेन्स हैं जहाँ से हम जा रहे हैं, खड़े हुए हैं बाहर एरोप्लेन्स। और टेक्नोलॉजी वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ बड़ी ट्रेजेडी हुई आके फ्रैंकफर्ट में। हम बैठे रहे अपना, हमारा सी गेट से हमारी फ़्लाइट जानी थी, लेकिन 5-6 घंटे का हमारा हॉल्ट था। और जब हमारा बोर्डिंग टाइम आया तो प्लेन भी हमारा लग गया था, डिस्कवर प्लेन हमारा लुफ्थांसा का था, हमारा यहाँ डिस्कवर उसको कवर कर रहा था। और तैयारियां भी सब हो चुकी थी, लेकिन कुछ इसमें देखो नीचे मैकेनिक दिख रहे हैं, इसके आगे वाले व्हील में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसको ठीक करते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंस करते रहे कि अभी फ़्लाइट नहीं जाएगी, नहीं तो कुछ टेक्निकल इशू है, लेट हो जाएगी। हम बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे और व्हील चेयर पैसेंजर्स को बिठा भी दिया था, लेकिन काफ़ी देर के बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद अनाउंस कर दिया कि जो है फ़्लाइट कैंसिल होगी, और हमारा बड़ा मूड ख़राब हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट्स किया वहाँ ठहरने के लिए होटल में, कंपनसेशन के लिए। ये हम फिर उसी टॉय ट्रेन में बैठ के हम दोबारा होटल की तरफ बढ़ लिए। उन्होंने हमें जगह तो दी रहने के लिए, बट वाज नॉट कंफर्टेबल। अब ये हम वापस उसी शटल ट्रेन में बैठ के और हम होटल की तरफ जाते। होटल अंदर ही था, बाहर तो हम निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं था और ना ही हमें मिल सकता था। तो अंदर ही जो है वहाँ होटल थे, क्लाउड किचन टाइप, और वहाँ हमारा जो है ठहरने का उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। देखो हम एक गेट से दूसरे गेट तक शटल ट्रेन से ही जा रहे हैं। तो काफ़ी हमने वहाँ समय बिताया। मतलब पहले दिन शाम को, पहले दिन हम 10:30 बजे हम वहाँ उतर गए थे, और नेक्स्ट डे हमें फिर फ़्लाइट मिली काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद 6 बजे की नेक्स्ट डे। तो हमें वहाँ 36 से 40 घंटे हमें वहीं बिताने पड़े। ये प्लेन था हमारा, देखो जो टेक्निकल इशू से ख़राब हो गया था। और मैं तो एडवाइस करूँगी कि कभी भी जो है इस तरह की हॉल्ट वाली फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट से तो कभी ना लें, क्योंकि यहाँ हमें इतना कोऑपरेशन नहीं मिला। हालांकि काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद उन्होंने हमें दे भी दिया होटल वहाँ ठहरने के लिए, लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने एश्योर किया था कि आपको कूपन मिलेंगे, हमें वो कोई जगह नहीं मिली। और देखो हम यहाँ काफ़ी देर तक एयरपोर्ट पे इन चेयर्स पे ही हमें गुजारनी पड़ी, और काफ़ी दिक्कतें आई। तो वाया फ्रैंकफर्ट हॉल्ट से कभी ना आए। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वेरी बैड एक्सपीरियंस। हो सके तो डायरेक्ट फ़्लाइट लें, और डायरेक्ट अगर नहीं है, कोई मजबूरी है, तो फ्रैंकफर्ट से तो बिल्कुल भी ना आए। कोऑपरेटिव स्टाफ नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, हमें बड़ी दिक्कतें आई। ये देखो फ़्लाइट हमारी साइड में है और हम यहाँ बैठे गपशप कर रहे हैं, परेशान भी हैं, लेकिन उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि कर कुछ भी नहीं सकते थे, फंसे हुए थे वहाँ। ना हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा था कि हम बाहर निकल जाएं, कुछ घूम लें। तो सिर्फ इंतज़ार करने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। और ये भी था कि भी जल्दी जल्दी बच्चों के पास भी पहुँचे, ये एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन क्या करें,
बहुत ही मजबूर थे और वहाँ हमें ठहरना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, फिर भी जैसा भी समय हो उसको एंजॉय करना चाहिए। तो लेकिन एक बार तो शौक लगता ही है, फिर धीरे धीरे अपने मन को मना लेते हैं कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फ़्लाइट कैंसिल हुई है, उसमें भी शायद कुछ भलाई है हमारी। तो ये हम फिर से देखो शटल लेके और शटल ट्रेन लेके फिर हम होटल के रूम में आ गए। और होटल का रूम भी ऐसा था कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए। तो ये हम सब मजाक कर रहे थे, हमारे साथ एक लेडी थी पैसेंजर, वो अपने बेटे को बार बार कह रही थी तंग करेगा तो तुझे यहीं छोड़ जाऊंगी। और मलान साहब हंसने लगे कि आप बच्चे को डरा रहे थे ना, तो आप भी यहीं पे ही रह गए। देखो हंसने लगे सारे, बस हंसी मजाक ऐसे ही अपना समय जो है, जो टफ टाइम था उसको किल कर रहे थे। मुझे शटल ट्रेन तो बहुत ही पसंद आई, मज़ेदार। देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी घुमावदार अंदर ही अंदर बनाई हुई है, एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए। जैसे ABCDEFGH ऐसे थे ना, और उन पे भी काफ़ी नंबर थे, जैसे 1 to 60 1 to 60 ऐसे। तो अंदर ही अंदर ये शटल ट्रेन बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ की, हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। वही है ना, हर चीज़ का खट्टा मीठा अनुभव था। तो अगले दिन ही हमारा देखो फिर बोर्डिंग, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी बोर्डिंग फिर शुरू हो गई फ्रैंकफर्ट टू हैलिफैक्स। तो बेटी ने भी काफ़ी कंप्लेंट्स की एयरलाइंस को, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ हमारी गलती है, और उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट डे जो है डायरेक्ट फ़्लाइट दी फ्रैंकफर्ट से हैलिफैक्स। नहीं तो लोगों को इधर उधर की घूम के दे रहे थे, कभी लंदन से, कभी टोरंटो से, कभी कहीं से। तो हमने कहा नहीं, हमें सीधी फ़्लाइट चाहिए। तो हमें फ़्लाइट मिल गई। देखो हम फिर से फ़्लाइट में बैठ गए, और जब हम फ़्लाइट में बैठ लिए ना, तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ अब तो हम हैलिफैक्स पहुँच ही जाएंगे, नहीं तो बड़े ही मायूस से हो गए थे, परेशान। तो फ़्लाइट में बैठने के बाद थोड़े से रिलैक्सिंग मूड में, और ये भी फ़्लाइट बहुत ही बड़ी थी वैसे ही, 4 बीच में सीटें, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, मतलब एक रो में 8 सीट्स हो गई थी। और हमने रात की सांस ली कि अब तो हम हैलिफैक्स पहुंच ही जाएंगे। तो कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, उसको फिर भी हिम्मत और हौसले से हमें बीट करना चाहिए। क्या करें, परेशानियां तो होती ही हैं। देखो मलान साहब कह रहे कोई बात नहीं, अब पहुंच जाएंगे बच्चों के पास। और ये हमारा आगे का सफ़र जो है 7 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। तो ऐसे खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ये थोड़ा सा क्लिप्स मेरी आगे पीछे हो गई हैं। ये फ्रैंकफर्ट जो है वेट करते हुए फ़्लाइट के लिए, सुस्त नींद भी थी, 2 दिन से परेशान भी थे, सुस्ती में ऐसे ही हमारा टाइम निकलता रहा। इंतज़ार करते रहे फ़्लाइट के लिए, जो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो कोई नहीं, आप एंजॉय करो ऐसे ही हमारे साथ। कुछ क्लिप्स आगे पीछे हो गई हैं। और ये हमारा होटल का रूम था जो फ्रैंकफर्ट हमने फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्होंने हमें दिया। देखो बस अंदर घुस के ये इतना ही है कि सामने जाते ही ये साइड में वॉश बेसिन है, और ये बस बेड है इतना सा, यही बेड है एक सिंगल पर्सन के लिए। इसमें हमने 3 बंदों ने रात बिताई, मैं, हस्बैंड और बेटा। ये हमारा सामान था यहाँ इधर उधर, बस इतना ही स्पेस था। इसमें ये साइड में टॉयलेट बाथ था अंदर ही, और इसके भी ग्लासेस ट्रांसपेरेंट, एक एडजस्टमेंट वाली बात थी बिल्कुल। और अब हम ये पहुंच गए हैं हैलिफैक्स में। हमने ये लगेज ले लिया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटी हमें कहाँ मिलेगी। हम जैसे ही बाहर निकले, यहाँ भी क्लिप मेरी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, प्लीज़ इग्नोर इट। तो ये हम यहाँ इमिग्रेशन के लिए खड़े हैं। जैसे हम हैलिफैक्स पहुँचे तो ये हमारी इमिग्रेशन की लाइन है। पहले हमारी इमिग्रेशन हुई है। इमिग्रेशन में अब एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ज़्यादा सा कोई चक्कर नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसमें सारा अपना बताना होता है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास रुकेंगे। हम ये देखो बच्चे मिल गए, और बच्चों की खुशी देखो मिलने की। बाहर मिलते ही बेटी और दामाद, ये बेटी की फ्रेंड है, इन्होंने हमारा सामान भी हाथों हाथ पकड़ लिया, और हमारे सारे कष्ट फुर्र हो गए बच्चों के मिलते ही। देखो क्या मज़े कर रहे हैं बच्चे, खुश हो गए, पापा मिल गए। ये बेटी है हमारी, और हमारी सारी कष्टदायक घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो गई। फिर घर आके बच्चों ने केक कट किया हमारे स्वागत में, फुल ज़ोरदार स्वागत बच्चों ने किया, और मज़ा आ गया बच्चों से मिलके। रास्ते की सारी दिक्कतें कठिनाइयाँ फुर हो गई, और बड़ा मज़ा आ गया बच्चों से। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। अब हम कनाडा में काफ़ी जगह घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप भी साथ साथ देखते रहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं
ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप हमारे साथ साथ कनाडा घूमते रहें। हमने यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करनी है। तो आप भी हमारे साथ घर बैठे कनाडा ट्रिप का एंजॉय लीजिए और आपको भी लगेगा जैसे आप कनाडा ही घूम रहे हो। तो आप लोग भी केक का आनंद लीजिए बच्चों के साथ। तो बच्चों के कितने इमोशंस होते हैं, काफ़ी टाइम से पेरेंट्स से दूर रह के कि पेरेंट्स आएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे पेरेंट्स को भी होता है हम बच्चों के लिए ये लेके जाएंगे वो करेंगे। तो ये देखिए खुशी जो है सब एक दूसरे के साथ मिलके बांट रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बच्चों के पास। अब यही खुशियाँ होती हैं माँ बाप की, छोटी छोटी खुशियाँ, इनको हम एंजॉय करें और जितना समय भी बच्चों के साथ रहें बहुत खुश रहें। और हमारी आगे की बहुत सारी बुकिंग्स हैं, यहाँ टोरंटो जाएंगे, नायग्रा फॉल जाएंगे, कई जगह जाएंगे। तो सब हमारे साथ साथ आप देखते रहें चीज़ों को, हम ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे कनाडा ट्रिप को। तो ये थी हमारी आज की जर्नी। हाँ, ये ज़रूर मैं सीख दूँगी सबको कि वाया फ्रैंकफर्ट कनाडा कभी ना आए, बड़ा ही बिटर एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये कुछ क्लिप्स मेरी पीछे रह गई, जुड़ गई थी और थोड़ी सी रह गई कमी इसमें, आगे पीछे हमारी क्लिप्स हो गई। ये बच्चे जब मिले हमें एयरपोर्ट पे तो भाग रहे हैं घर की तरफ, फटाफट घर पहुंचने की जल्दी है। ये देखो हमारी बेटी की खुशियाँ देखो, समेटे नहीं समेटी जा रही हैं। और वो दामाद मेरे साथ चल रहा है, वो कितना खुश है। तो हमने जोड़ियाँ बना ली थी, पापा बेटी की और मेरी और मेरे दामाद के साथ। कितने खुश थे मिलके एक लंबे अंतराल के बाद। देखो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग।